नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। त्रिपुरा में रैली के दौरान डॉक्टर अजय कुमार पर हुए हमले पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। नरवा स्थित एडीएम में कार्यरत होमगार्ड जवान की ठंड लगने से हुई मौत। कपाली में रैफ एवं जिला पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया फ्लैग मार्च। और गोविंदपुर स्थित सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी घोड़ा बांधा का विवाद पहुंचा एसपी दरबार। खबरें विस्तार से। बीते बुधवार को त्रिपुरा में मोटरसाइकिल रैली के दौरान जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के त्रिपुरा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उबाल है। कांग्रेस इसे दुर्भावना से ग्रसित राजनीति करार दे रही है। कांग्रेसियों का आरोप है कि त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या की गई है। शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से निर्वाचन आयोग एवं गृह मंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसके माध्यम से कांग्रेसियों ने त्रिपुरा प्रशासन को बदलने की मांग की है। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि स्थानीय विधायक और त्रिपुरा के मंत्री की मौजूदगी में आईजी स्तर के अधिकारी के समक्ष डॉक्टर अजय कुमार पर हमला किया गया, जिससे साफ है कि त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। दुबे ने निर्वाचन आयोग से चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों को बदलने की मांग की है। त्रिपुरा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की गई और वहां के प्रभारी हम सभी के पूर्व अध्यक्ष और जमशेदपुर के पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, ये सीधे सीधे भारतीय लोकतंत्र को चैलेंज। भारतीय लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक पार्टी डीसी मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग सभी लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 3 स्टेट के प्रभारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी के ऊपर त्रिपुरा में कांग्रेस का पूरा लहर चल रहा है। उसको देखते हुए बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। अमित शाह के इशारे पर और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष त्रिपुरा के उसका इशारे पर डॉक्टर अजय कुमार का मॉब लिंचिंग करने की कोशिश किया गया है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कि आप कुछ भी कर लो, त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इधर नरवा स्थित एडीएम में कार्यरत होमगार्ड जवान की ठंड लगने से मौत हो गई। नरवा स्थित एडीएम में कार्यरत होमगार्ड जवान के जवान सुधीर कुमार को ठंड लगने की शिकायत पर एमजीएम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुधीर कुमार उनका नाम था और वो नरवा में ड्यूटी करते थे एएमडी में। और परसों रात में इनकी तबीयत खराब हुई ठंड लग जाने के कारण, तो एमजीएम में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने क्या बताया था इलाज के दौरान, कैसे हुआ? क्या जैसे ठंड बता रहे हैं आप लोग? हाँ, ठंड लगने से ही मृत्यु हुई है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे ये लोकल यहीं के रहने वाले हैं। उनके परिवार वाले सारे आए हुए हैं, उनकी पत्नी आए हुए, उनके भाई लोग आए हैं। आप लोगों की तरफ से क्या मदद किया गया है? 10,000 रुपये तत्काल हम लोग मतलब कि अपने तरफ से दाह संस्कार के लिए दिए हैं। और सरकारी नियम के तहत जो भी अनुग्रह अनुदान राशि होगा, इसके अलावा इनकम्पा पर एक आदमी की बहाली होगी, हम लोग करेंगे। ये होमगार्ड के जवान थे? होमगार्ड के जवान। उधर सरायकेला स्थित कपाली में रैफ एवं जिला पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में फ्लैग मार्च चलाया गया। सरायकेला स्थित कपाली टीओपी क्षेत्र में रैफ एवं जिला पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में फ्लैग मार्च चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रैफ के सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया। दरअसल उच्च कार्यालयों के निर्देशानुसार मैं प्रवीण कुमार सहायक कमांडेंट 106 RF एक प्लाटून के साथ कोपाली ओपी में आया हूं। यहाँ के जो संवेदनशील इलाके हैं
उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी और यहाँ के लोगों को ये मैसेज जाए कि हमारी फोर्स यहाँ पे तत्पर है और इस इलाके में किसी तरह के सांप्रदायिक तनाव का जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं वो ना करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी घोड़ाबांधा का विवाद एसपी दरबार पहुंच गया है। शुक्रवार को सोसाइटी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि सोसाइटी के कर्मचारियों की वजह से वहां रह रहे सैकड़ों परिवार दहशत के साए में जी रहे हैं। गुरुवार को घाटशिला के विधायक द्वारा सोसाइटी के लोगों को धमकी देते हुए तालाबंद करने के बाद से स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। सोसाइटी में ज्यादातर लोग बुजुर्ग और सेवानिवृत्त है। विधायक के बर्ताव से दुखी और भयभीत है। उधर विधायक प्रतिनिधि ने विधायक पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी और सोसाइटी के लोगों के बीच उपजे विवाद को विधायक सुलझाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे वहां गए थे, मगर सोसाइटी वालों ने यह कहकर वार्ता से इनकार कर दिया कि बगैर एसपी के वे किसी से बात नहीं करेंगे। कल वो लोग हमारे यहाँ कर्मचारी जो है 17 तारीख को मारपीट किए थे, तो हम लोग थाना में कंप्लेंट किए थे। थाना उनको बुला करके और बहुत समझा PR बॉन्ड पे छोड़ा था। ये लोग आके रात 10 बजे रात को खूब हंगामा किए। फिर सुबह में आकर के और इलेक्ट्रिक लाइन हम चला रहे थे, सब बंद कर दिया लोग दूसरे दिन। इसके बाद विधायक साहब जो है सो वो लोग बैठा हुआ था, विधायक साहब आए और जो मेन दरवाज़ा है उसमें ताला लगवा दिए और बोलने लगे कि बाहरी वाला आ करके यहाँ पर रंगबाजी करता है, यहाँ पर सताता है हमारे लोकल आदमी को। तुम लोग को यहाँ हम बस्ती से निकलने नहीं देंगे, यहाँ से कैसे जाता है तुम देखते हैं, हमारा इलाका है, हमारा गांव है, समझे ना। इस तरह का धमकी देके गए। मतलब गाड़ी आता था, हम लोग मंथली 6000 पे करते थे, उस गाड़ी को भी अभी रोक दिया गया। अभी मेरे को सोसाइटी से फोन आया कि वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि अब आज से इस बिल्डिंग से हम लोग कचरा नहीं उठाएंगे। कौन लोग इस तरीके से कर रहे हैं? अब ये गार्ड इलेक्ट्रिशियन वो लोग कर रहे हैं। अब किसके सपोर्ट पे कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं। विधायक हो सकता है उनके सपोर्ट पे कर रहे होंगे, बट हम लोग के सोसाइटी से अब ये बोल दिया गया कि वो यहाँ से अब कचरा नहीं ले जाएंगे। अब हम लोग को ये भी परेशान किया जा रहा है। हम लोग 6000 देके मंथली बुलाते थे कि वो गाड़ी में कचरा जाए, तो अब कचरा भी नहीं ले जाया जाएगा। अभी वो सफाई कर्मचारी फोन किया कि आपके सोसाइटी से हम नहीं ले जाएंगे कचरा। क्या नाम हुआ आपका? मूसाबनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी ने स्थायीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी। महिला अनुबंधित कर्मचारी गायत्री हांसदा ने कहा कि हम लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, सरकार अब तक स्थायीकरण नहीं की है। हम लोग चाहते हैं स्थायीकरण किया जाए। महंगाई काफी बढ़ गई है और घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुबंध कर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है। हमारी एक ही मांग है, हमें स्थायीकरण करना। इतने साल से हम काम कर रहे हैं, कोई 2007 से है, कोई 12 से है, कोई 10 से है। इतने साल से हम काम कर रहे हैं। सिर्फ इतने पैसे में हम अपना बच्चा को पाल नहीं सकते हैं, ना ही अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और ना ही अपना परिवार चला सकते हैं। तो हम अगर दिन रात इस सेवा में कर रहे हैं तो हमें भी उसका अपने बच्चों को अच्छी जीवन देने का अधिकार है। और जमशेदपुर झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा 21वां विशाल टूसू मेला का आयोजन गोपाल मैदान में 21 जनवरी को किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्षों से टूसू मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा था। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, टूसू मेला में ढोल मांदर धामसा की आवाज गूंजेगी। मेला की शुरुआत 2006 में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुधीर महतो ने साथ मिलकर शुरुआत की। टूसू मेले में आकर्षक प्रतिमा की चौड़ल लेकर आने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। बूढ़ी गाड़ी नाच का व्यक्तिगत 7 साज वाले भी पुरस्कृत होंगे। टूसू प्रतिमा के विजेता को 25,000, वहीं चौड़ल को प्रथम पुरस्कार 25,000 दिया जाएगा। 2006 से चालू हुआ। आज हमारे संसद महोदय नहीं है सुनील जी, उन्हीं का देन है, उन्हीं की सोच थी। आज पूरा टीम था, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग को 2 साल नहीं हुआ। इस 2 साल में हमारे 2 साथी भी हमसे चले गए हैं, जो भी बहुत एक्टिव थे, माननीय साधु महतो जी और हमारे बाबूनाथ जी, जो कोरोना काल में हमसे अलग हो गए।
तो इसके लिए हम लोग दुखी भी है, शौक भी है, लेकिन लोगों का कहना है कि अब कोरोना से तो बहुत कुछ चले गया, लेकिन अपना खुशी भी होना चाहिए। 2 साल जो है कोरोना महामारी के चलते देश में सभी प्रकार की जो है पर्व, मेला, पूजा सभी लगभग जो है करीब करीब पोस्टपोन हो गया था कि भारत सरकार और राज्य सरकार की दिशा निर्देश पर सारे कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि बहुत ही पैनिक समय रहा और बहुत सारे लोग इस बीमारी से आज हम लोग के बीच में नहीं है, उसका लिए दुख है। लेकिन इस साल हम लोग सोचे कि 2 साल नहीं हुआ तो इस साल फिर पुनः टूसू का समय है और ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से अभी वातावरण बहुत ही अच्छा है। तो जिस तरह पिछले कई सालों से रीगल मैदान में टूसू मेला का आयोजन किया गया करते हुए हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार पर हुए कातिलाना हमले पर कांग्रेस ने विरोध जताया। त्रिपुरा चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर अजय कुमार पर हुए कातिलाना हमले पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव छोटराय किस्कू विरोध जताते हुए कहे कि वहां की सरकार बौखला गई है, इसलिए चुनाव आयोग से भी आग्रह किया जा रहा है कि उक्त घटना पर तुरंत एक्शन ले, अन्यथा की स्थिति में झारखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव में त्रिपुरा जाएंगे और भाजपा के मुखौटे को जनता के सामने लाने का कार्य करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार पर जो प्रभारी बनाए गए हैं त्रिपुरा का और लोकतंत्र व्यवस्था को बचाए रखने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को मेंटेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रभारी के रूप में बनाया था। वो जनता के बीच में जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात की है कि उस सरकार वहां को बौखला गई है और उस पर जो कतिलाना हमला किया है हम उसको पुरजोर विरोध करते हैं। चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं उस पर एक्शन ले, अगर नहीं लेती एक्शन तो झारखंड से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उस त्रिपुरा इलेक्शन में जाएंगे और जनता के बीच में आकर इसका आवाज उठाएंगे। जो हमला हो उसको हम पूरा तरह से हम लोग उसका विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा है उस मुखौटा को जनता को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर एक सूत्री सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान हड़ताल पर डटे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों ने सरायकेला सदर अस्पताल के समक्ष धरना दिया और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के कोल्हान प्रमंडल अध्यक्षा बिंदिया कुजूर के नेतृत्व में अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आवाज बुलंद की। मौके पर संघ की कोल्हान प्रमंडल अध्यक्षा बिंदिया कुजूर ने कहा कि कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों की अटूट हड़ताल जारी है। आज हम लोग के इस आंदोलन का चौथा दिन है और इस आंदोलन को जो हम लोग 16 तारीख मुख्यमंत्री आवास का घेराव के बाद आज हम लोग चौथे दिन भी आगे, जो कि हम लोग आज सरायकेला जिला में सब एनएम, जीएनएम, एलटी, एक्सरे टेक्नीशियन, आई असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट सब हम लोग एक साथ हम लोग सदर हॉस्पिटल सरायकेला जिला परिषद में बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग को चौथे दिन भी हम लोग का शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखे हैं हम लोग इस आंदोलन को। गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बलरामपुर में वन विभाग के द्वारा शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बन रहे एवं मकानों को ध्वस्त किया गया। सरायकेला आरएफओ आदित्य नारायण की मौजूदगी में ये अभियान चलाया गया, जहां बलरामपुर में वन विभाग की जमीन पर नए निर्माण हो रहे आधा दर्जन मकानों को ध्वस्त किया गया। इससे पूर्व विभाग द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कर रहे लोगों को जमीन खाली किए जाने संबंधित नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद शुक्रवार को ये कार्रवाई की गई। यही है सर कि हम लोग यहाँ पहले जमीन लिए 2018 में, किनके द्वारा? ये भगत लोहार और मालती द्वारा। ठीक बोला, ये रजिस्ट्री जमीन है, खतियान हम लोग को समझने बुझने नहीं आता है, तो हमने ले लिए। हम बोले रजिस्ट्री कब होगा, तो बोला कि होगा अभी लॉकडाउन है, ठीक ना। जब भगत लोहार मर गए तो हम फिर मालती से पूछे कि मेरा जमीन रजिस्ट्री कब होगा, तो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, ठीक ना। ये बात हो गया और होगा बोला होगा, ये लगा के बिना घर बनाए हम लोग गरीब आदमी हैं सर, कहाँ जाएंगे क्या लेके घर बनाए और कहाँ जाएंगे हम लोग, बाल बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन देगा अपना, छोटा छोटा बच्चा सब है, कहाँ लेके जाएंगे छोटा छोटा बच्चा
गरीब आदमी, हम लोग के रहने के है नहीं है। हम लोग के झांसा दे करके हम लोग से जमीन बेचा गया है कि रजिस्ट्री कर देंगे। झांसा दे दे के हम लोग के कितना दिन कर दे। आज बेउती के खोज के बेखबर के आया भवन विभाग, ये सब आया, सब तोड़ करके हम लोग के चला गया। हम लोग रोड पर हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हम लोग के रहने का कोई जगह नहीं है। हम लोग कैसे, हम लोग कुछ पता नहीं था कि कैसा जमीन है क्या है। हम लोग तो रोड पर आ गए सर। और थाना के पीछे में भी घर बना हुआ है सर, तो उधर क्यों नहीं तोड़ा लोग? से बनाने का प्रयास कर रहे थे, उनके घर को गिरा दिया गया है। घर नहीं कहिए, उसको कहिए कि जो बाउंड्री वाले या ईंटा जोड़ाई कर रहा था उसको हटा दिया गया है और उस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। जो इसमें पहले से अतिक्रमण करके रह रहे हैं उनके विरुद्ध भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। उनको नोटिस इशू किया गया है, उनको समय दिया है कि इसको आप कृपया खाली कर दें। नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट से जो निर्णय होगा उस तरह से पारित करके खाली कराया जाएगा। कितने दिन तक का अल्टीमेटम इनको दिया गया? इन लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया गया था कि 15 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, या आपके इससे कोई विधि सम्मत कागज है तो वो प्रस्तुत करें कोर्ट में, और वो प्रक्रिया चल रही है। वहीं जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में टूसू पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पोटका के टूसू मेला में विधायक संजीव सरदार भी पहुंचे और कहा, झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है टूसू। टूसू पर्व में झारखंड की संस्कृति और नृत्य काफी देखने को मिल रही है। युवा, लड़के, लड़कियां, महिला, पुरुष सभी नाच रहे हैं और टूसू पर्व का आनंद ले रहे हैं। वहीं तरह तरह की टूसू प्रतिमा भी काफी मेले में देखने मिल रही है। हजारों की संख्या में लोग मेला देखने पहुंच गए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि टूसू पर्व झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है। बाहर काम करने वाले लोग टूसू पर्व में अपने घर जरूर आते हैं और अपने परिवार के साथ टूसू पर्व मनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विशेषता है इस पर्व की। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज पोटका के टांगर साई ग्राम में टूसू मेला का आयोजन ग्रामवासी द्वारा किया गया है और उसमें हमारे इस पोटका प्रखंड से साथ साथ उड़ीसा और राजनगर प्रखंड से भी कोई जो गांव के लोग हैं टूसू लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ग्रामवासी द्वारा टूसू वाले कमेटी को। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर, एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। त्रिपुरा में रैली के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार पर हुए हमले के विरोध में पोटका कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और त्रिपुरा सरकार का पुतला दहन किया। पोटका कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी और उदयनाथ मुर्मू ने कहा कि भाजपा चुनाव हार रही है और घबरा गई है। जानबूझकर ये मामला करवाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हम लोग का
त्रिपुरा प्रदेश में जो है डॉक्टर अजय कुमार माननीय पूर्व सांसद जमशेदपुर को इंचार्ज बना के उनको भेजा गया था और वहाँ पे अभी इलेक्शन है। तो ऐसे में जो है वहाँ पे रैली के दरमियान जो है डॉक्टर अजय कुमार साहब पर जो है मतलब एक जानलेवा हमला हुआ है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसमें जो है आपको इलेक्शन कमीशन को इसमें संज्ञान में इनको लेना चाहिए और पुलिस की मौजूदगी में DIG, IG, SP के मौजूदगी में जो इस तरह का घटना हुआ है, वहाँ के जो मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर सुशांत सिंह चौधरी जी, उनके मौजूदगी में ये हुआ है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और हम लोगों का मांग है जो हमारे जो झारखंड के जो पूर्व सांसद जो डॉक्टर अजय कुमार त्रिपुरा में, एक तो उसमें क्या है ना, उसका जो पदयात्रा के दौरान में जो हमला हुआ है, इसमें भाजपा की पूरा डर है, इसमें पूरा भाजपा की डर है। और इसमें ये तो वहाँ के जो मतलब भाजपा सरकार जो हारने की कगार में है। दूसरा बात है ये अजय कुमार जो है यहाँ के संसद जो चुनने वाले हैं पर ये भी तो इसके डर से भाजपा इतना डरा हुआ है कि इसके पदयात्रा के दौरान इधर शीतला माता मंदिर महोत्सव समिति सांची के तत्वाधान में आगामी 22 जनवरी से महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। शीतला माता मंदिर महोत्सव समिति सांची के तत्वाधान में 22 जनवरी से 30 जनवरी तक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए प्रकाश कुमार पांडे ने बताया, ये आयोजन 22 तारीख से शुरू है। शीतला माता मंदिर महोत्सव समिति के तरफ से होता है और ये आम जनमानस को जोड़ने के लिए, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए और उनके कठिनाइयों का समाधान करने के लिए यज्ञ के माध्यम से एक साधन है। इसका आयोजन हम लोग करते आए हैं। यह चलेगा 22 तारीख से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। 30 को भंडारा होगा और तब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। उधर कदमा में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। कदमा में हिंदूवादी संगठनों के तत्वाधान में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। 19 जनवरी को कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया था और उस दिन से हिंदुओं का वहाँ जेनोसाइड शुरू हुआ। तो आज तक वो कंटिन्यू है। हम लोग कुछ हिंदुओं झारखंड में भी इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए और हम लोग जो लोग का साथ है तो इसको मैसेज जाना चाहिए। और धतकड़ी स्थित मुखी समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में टूसू मेले का आयोजन किया गया। धतकड़ी स्थित मुखी समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय टूसू मेले का आयोजन किया गया। समाज कल्याण समिति के द्वारा टूसू मेला आयोजन समिति के द्वारा ये 3 दिवसीय टूसू मेला का आयोजन किया गया। इसमें बच्चियों का दौड़ प्रतियोगिता, बोरा रेस, लड़कियों के लिए म्यूजिकल चेयर, लड़कों के लिए हंडी फोड़ और भी बहुत सारा खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इधर मानगो शंकुसाई स्थित महावीर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। मानगो शंकुसाई स्थित महावीर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अहिल्या देवी, दीपक कुमार, अनुराग समेत क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से घाटशिला में वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार शामिल हुए। वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन भी पहुंचे। वहीं वनभोज के दौरान पत्रकारों ने पत्रकार हित को लेकर अपनी बातों को भी रखा। विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि पत्रकार हमेशा व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद काफी खुशी होती है कि पत्रकार एकजुट होकर वनभोज कर रहे हैं। सभी पत्रकारों को उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया। ना हिंदू बुरा है, ना मुस्लिम बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। इस इंसान पर इंसानियत नहीं है, वही बुराई है। तो आज हम जब इंसान का जन्म लिए हैं, इस संसार में आए, से आग्रह है कि हमारे विधायक जी और मुरारी भैया वगैरह से आग्रह है कि पहले वार्षिक वनभोज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग के बीच तालियां बजा करके दादा का स्वागत हो। हम लोग के बीच में बड़े भैया श्री घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय और हमारे जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद साहू जी और हमारे दल से आए हुए सभी पार्टी के पदाधिकारीगण
और जमशेदपुर और वकील एमरफ जी है, प्रखंड अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, भैया ने बहुमूल्य समय दिया है। आपको भी अंग वस्त्र दे करके विधायक जी के साथ में है काली बाबू आए हैं, उनका भी स्वागत है। गुलाब और तालियां हो जोरदार, माननीय विधायक जी ने अपना बहुमूल्य समय। जमशेदपुर के दोमोहानी नदी घाट पर बन रहे स्वर्ण रेखा आरती मंडप का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता एवं जिले के उपायुक्त ने निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि इस घाट के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता ने पहल किया था और इसके लिए 50 लाख रुपए का अनुदान भी दिया है। दोमोहानी नदी घाट को रमणीक तथा धार्मिक अनुष्ठानों को सुगमता से संपन्न कराने हेतु इसका निर्माण करवाया जा रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस स्थल को इतना सुंदर बनाया जाएगा कि छठ जैसे महापर्व भी काफी बेहतर तरीके से संपन्न होगा। साथ ही यहाँ स्वर्ण रेखा आरती भी होगी। साथ ही यह स्थान दार्शनिक स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, ये बहुत लोक आस्था का एक जगह है, धार्मिक जगह है। ये दो नदियों का मुहाना है और ये बड़ा पवित्र माना जाता है और हमारा जीवन भी जो है जल जंगल ज़मीन पर आधारित है और ये जमशेदपुर की लाइफलाइन है। हमारा महापर्व छठ होता है। छठ में लोग, जब छठ पर्व होता है तब लोग तैयारी वगैरह करते हैं। हम लोग एक ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं कि आराम से लोगों को छठ में बैठने वाले जितने भी हमारे छठ मानने वाले, पर्व मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देंगे। हमारी बहनें आती हैं, चेंजिंग रूम नहीं होता है, बाथरूम नहीं होता है, तो यहाँ चेंजिंग रूम, बाथरूम वगैरह सारा चीज़ देंगे। और जैसे देखिए अभी भी लोग जा रहे हैं, घर का पूजन का सामान लेकर नदी में डालने जाते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी एक अलग से एक व्यवस्था कुंड बनाएंगे जिसमें लोग उसमें डालेंगे और जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित नहीं होंगी। इसी के साथ साथ यहाँ आरती जो है हम रोज़ जैसे ही बन जाएगा तो ये शाम को रोज़ यहाँ आरती की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। दीपावली वगैरह हैं, वो पर्व हैं, तो ये जब लोक आस्था के साथ ये जगह ना सिर्फ मंगलमय है बल्कि मैं समझता हूँ मंगलमय भी है, मनोरम भी है, रमणीक भी है और धार्मिक भी है और पर्यावरण के लिए भी है। तो इसी को बीच में हम लोगों के लिए पेड़ पौधा लगा देंगे, बैठने की जगह बना देंगे। तो ये लोग इस आस्था से जब जुड़ेंगे तो हमारी नदियों में शुद्धता आएगी, पवित्रता बनी रहेगी। तो ये एक बड़ा विषय है, इसको हम लोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तेज़ गति में काम हो रहा है तो हम लोग इसको पार्ट बाई पार्ट, 1-1 किलोमीटर इधर, 1-1 किलोमीटर उधर करके धीरे धीरे काम को बढ़ाएंगे। क्षेत्र में आप सीसीटीवी कैमरा के लिए 204 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है और हम टाटा स्टील के सौजन्य से कैमरा वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम लोग जो है कैमरा वगैरह लगाएंगे ताकि लोगों को सुरक्षा भी रहे और लोगों की धार्मिक आस्था भी बनी रहे, सुरक्षित भी रहे। रात 12 बजे भी हमारी बहन बेटी यहाँ पर जो है, ये आप इतना सुंदर बेहतर माहौल है, यहाँ रोशनी की व्यवस्था हम करेंगे तो ये इतना रमणीक हो जाएगा कि लोग रात को भी आके यहाँ पर बैठेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा में रैली के दौरान डॉक्टर अजय कुमार पर हुए हमले पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। नरवा स्थित एडीएम में कार्यरत होमगार्ड जवान की ठंड लगने से हुई मौत। कपाली में रैफ एवं जिला पुलिस बल के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया फ्लैग मार्च। और गोविंदपुर स्थित सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी घोड़ा बांधा का विवाद पहुंचा एसपी दरबार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।